हेलो स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन डेवलपमेंट का लास्ट, दैट इज इंटरनेशनल कंपैरिजंस। ठीक है, इंटरनेशनल कंपैरिजंस को बच्चों हम पढ़ते हैं। इंटरनेशनल कंपैरिजन का मतलब है वी आर गोइंग टू कंपेयर द कंट्रीज। इंटरनेशनल लेवल पर हम दूसरे देशों को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, हम कंपेयर करेंगे, जैसे कहा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपिटल। व्हाट इट मीन्स, पर कैपिटा इनकम एंड साइज नेवर कोरिलेट विद द ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, जैसे कि श्रीलंका, ट्रिनिडाद और टोबैगो, ये 3 कंट्रीज हमारे लिए सेटेड एग्जाम्पल हैं जो ये बताती हैं कि हैविंग द स्मॉल इकोनॉमी दो दे आर बेटर इन पोजीशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की पोजीशन में दे आर इन बेटर पोजीशन। ठीक है, एज कम्पेयर टू इंडिया, हम श्रीलंका को कंपेयर करें तो वी फाइंड कि श्रीलंका इज मोर अहेड देन इंडिया के कंपैरिजन में श्रीलंका काफ़ी आगे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है, नाउ अगर इंडिया में ही हम लें कि इंडिया में ही ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्ट में स्टेट्स की क्या कंडीशन है, तो वी सी दैट केरला इज इन मच बेटर पोजीशन एज कम्पेयर टू पंजाब एंड गुजरात। ठीक है, पंजाब और गुजरात से कहीं ज़्यादा बेटर पोजीशन में ये एग्जिस्ट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस इंटरनेशनल कंपैरिजन के बेसिस पर जो UNDP है वो देशों को क्लासिफाइड करता है। क्लासिफाइड कैसे करता है? क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पर क्लासिफाइड करता है UNDP कहता है देयर आर द 4 कैटेगरीज, वेरी हाई, मीडियम एंड लो। ठीक है, 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। वो देश जो वेरी हाई वैल्यू में आते हैं, हाई में, मीडियम में एंड द लोएस्ट। ठीक है, सो वेरी हाई कंट्रीज का जो स्कोर किया गया है इन 2018, इट इज 0.800 यूनिट। ठीक है, आपको याद होगा बच्चों कि हमने पिछले जो पार्ट में इस चैप्टर के पढ़ा था, हमने बताया था कि जो देश जितना 1 के नियरर होगा, वन इसकी लास्ट फिगर है, समझ गए मेरी बात को, 1 इसकी लास्ट फिगर है, तो जो देश जितना 1 के पास होगा वो देश उतना ही डेवलप्ड होगा। अगर हम देखें वेरी हाई को जो स्कोर कार्ड दिया गया है 0.800, व्हाट इट मीन्स, इट इज़ वेरी नियर टू द 1। ठीक है, 1 पॉइंट होने में, मिलने में वो काफ़ी पास है उसके। ये 2018 का रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। वेरी हाई एंड हाई, देखिए जो कंट्रीज बहुत ज़्यादा हाई या हाई, ठीक है, जिनके स्कोर कार्ड मिले हैं जिनको, उनके लिए हम क्या कहेंगे, व्हाट द सिमिलर फीचर्स वी कैन सी। हम देखते हैं कि जो कंट्रीज वेरी हाई या लो स्कोर या हाई स्कोर कार्ड में आते हैं, उनका जनरल फीचर्स होता है दैट लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन सोशल सेक्टर्स। इन देशों में ये देखा जाता है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो सोशल सेक्टर में हो रहा है। सोशल सेक्टर यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, इन सब पर पॉपुलेशन के ज़्यादा खर्चा स्पेंड किया जा रहा है। दे आर इन्वेस्टिंग, द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आर इन्वेस्टिंग मोर देयर मनी टू दी ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस के लिए वो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, दीज आर द इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ द सोशल सेक्टर्स। तो जो कंट्री वेरी हाई और हाई में है, जनरली वहाँ पर उन देशों की जो गवर्नमेंट है, उन देशों की जो इकोनॉमी है, उसमें सोशल सेक्टर पे ज़्यादा खर्च किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज these all countries uh, these all countries are imperialistic countries definitely। हमने जो रिकॉर्ड देखा, चाहे उसमें नॉर्वे हो, स्वीडन हो, ऑस्ट्रेलिया हो एंड सम अदर कंट्रीज बिलोंग्स टू यूरोप एंड अदर्स, वो ज़्यादातर बच्चों हम लोगों ने देखा है कि ये कंट्रीज़ क्या हैं, ये कंट्रीज़ एक तरीके से इम्पेरियलिस्टिक कंट्रीज़ हैं, यानी कि जब कॉलोनियल पीरियड था, ये कंट्री वो हैं जिनमें डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये अर्लियर हिस्ट्री में दे वर द कॉलोनिस्ट, और ये कॉलोनिस्ट थे तो वो जो कॉलोनीज थी उनको इन्होंने क्या किया, दे एग्जॉस्टेड इट। ठीक है, एक्सप्लॉइट किया उनके रिसोर्सेज को और अपने पास लेकर गए। दैट्स वाई दे आर काउंटेड एज द वेल्दी कंट्रीज। ठीक है, तो these are counted as the imperial countries and less social diversity. So this is also one of the feature। ध्यान रखना कि जो हाई और वेरी हाई दोनों स्कोर कार्ड वाले जो देश हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, उन देशों की एक फीचर ये भी देखी गई है कि उसमें
बहुत ज़्यादा हाई स्कोर कार्ड का कारण है लोगों के बीच में डाइवर्सिफाइंग कल्चर ना होना। मीन्स हम कहीं क्रिश्चियनिटी के बिलोंगर्स हैं तो ज़्यादातर क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। फिर उनके बाद में लैंग्वेज की बात करें तो सिमिलर लैंग्वेज बोली जाती है। और आप ये जानते हो बच्चों कि किसी भी देश में जो कन्फ्लिक्शन का पार्ट होता है ना, वो कन्फ्लिक्शंस के रीजंस जो होते हैं पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी के लिए, हम कह सकते हैं दीज आर द मेजर रीजंस, दैट इज़ द रीजन, दैट इज़ द रिलीजन, लैंग्वेजेस, है ना, ये इश्यूज होते हैं। बट इन कंट्रीज में क्या है, डाइवर्सिटी है ही नहीं, ज़्यादा डिफरेंसेस है ही नहीं, लगभग लोग एक जैसे होमोजेनियस कल्चर के दिखाई दे रहे हैं। और जब इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं तो व्हाट वी कैन से कि इनके वेरी हाई और हाई स्कोर कार्ड के पीछे मे बी द रीजन दैट दीज कंट्रीज आर नॉट हैविंग द डाइवर्सिफाइंग कल्चर। इज इट क्लियर? Now come to the next, that is countries with medium level of human development, ठीक है। अब हम देखेंगे, पहले हमने देखा हाई और वेरी हाई लेवल ऑफ कंट्रीज जो थे ह्यूमन डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनमें अगर वेरी हाई स्कोर कार्ड उनको मिला है तो क्यों मिला है। नाउ वी विल सी द कंट्रीज हु आर गेटिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट एट द मीडियम लेवल, ठीक है, जिनको मीडियम लेवल पर स्कोर कार्ड मिला है, उनके फीचर्स हम देखेंगे। व्हाट आर देयर फीचर्स? फर्स्ट हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर ये कंट्रीज़ जो मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट शो कर रही हैं, इन कंट्रीज़ का हिस्ट्री ये कहती है कि ये ओरिजिनेट हुए हैं आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इनका ओरिजिनेशन हुआ है। तो डेफिनेटली बच्चों, जब पहले हम किसी के अंडर में थे और अभी हम लोगों ने ये अपने आप को स्टार्ट किया है चलना, तो हम यूरोपियन, अमेरिकन जैसे देशों से तो पीछे ही रहेंगे, ठीक है। सेकेंड, आफ्टर द ब्रेक ऑफ यूएसएसआर, सम ऑफ द कंट्रीज जो यूएसएसआर 1990 में ब्रेक हुआ उसके बाद जो है फॉर्म्ड हुए। सो दिस इज ऑल्सो द अनदर सिचुएशन वाई द कंट्रीज हु आर रीचिंग टू द मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, उनको शो करते हैं। नेक्स्ट इज मच हायर सोशल डाइवर्सिटी। अभी हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि हाई और वेरी हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जिन देशों में है, वो देश क्या है? वो देश वहाँ पर ज़्यादातर सोशल डाइवर्सिटी नहीं है। लेकिन मीडियम लेवल ऑफ कंट्रीज़ जो होंगे उनमें हम ये देखते हैं कि देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ सोशल डाइवर्सिटी बहुत देखने को मिलती है, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज ऑल्सो द अनदर फीचर। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी कि जहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज कुछ ऐसी होती हैं कि अगेन एंड अगेन पीपल गेट्स डिस्टर्ब्ड बाय द पॉलिटिकल फॉर्मेशंस, ठीक है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं फॉर्म होती है, या तो वो रीज़न हो सकता है, या फिर वहाँ पे पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है वो एक लंबे टाइम तक एक्सटेंड नहीं करती है। एनी ऑफ द रीज़न रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स, ठीक है। एंड द सोशल अपराइजिंग्स ऑल्सो रिलेटेड टू द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। हम सोशल अपराइजिंग में कह सकते हैं कि सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है, लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है, जिनके कारण हम कह सकते हैं कि जो कंट्रीज़, ठीक है, जो कंट्रीज़ मीडियम लेवल ऑफ स्कोर कार्ड ह्यूमन डेवलपमेंट गेन कर रही हैं, उनका बेसिक रीज़न है कि वहाँ पर आपको डाइवर्सिफाइंग कल्चर मिलेगा, ओरिजिनेशन उनका लेट हुआ है, यूएसएसआर के ब्रेक के बाद बने हैं, ठीक है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी वहाँ पर देखने को मिलेगी। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज लो लेवल ऑफ इनकम, जिनको बहुत ज़्यादा स्कोर कार्ड नीचे मिला है। अब उनका स्कोर कार्ड नीचे मिलने का रीज़न क्या है? द सेम एज द मीडियम लेवल, लेकिन उनका जो स्टैंडर्ड है, लेवल है, वो और थोड़ा नीचे चला जाता है, ठीक है। लाइक पॉलिटिकल टर्मोइल, कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है पूरी की पूरी रिमूव कर दी जाती है, आर्मी ओवरटेक कर लेती है, या फिर पूरी की पूरा जो देश है उसकी जो पहले की जो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरीके से हटा दी जाती है। जैसे आप मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में अभी भी डिस्टर्बेंसेस देखते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, द सोशल इनस्टेबिलिटी, सिमिलर एज द मीडियम लेवल ऑफ कंट्रीज़, ठीक है। यहाँ पर भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, सोशल इनस्टेबिलिटी हमको बहुत देखने को मिलती है। सिविल वॉर,
ठीक है। सिविल वॉर यानी कि लोग आपस में ही लड़ते हैं, लोगों के बीच में आपस के कनेक्शंस या कन्फ्यूजन्स इतने ज़्यादा होते हैं, और इनका कारण क्या है, जब डाइवर्सिफाइंग कल्चर रहेगा तो लोगों के बीच में कन्फ्यूजन्स भी ज़्यादा क्रिएट होंगे, ठीक है। फेमाइन एपिडेमिक्स, दीज आर ऑल्सो सम कॉजेज इन द लो लेवल कंट्रीज, जिनको लो लेवल कंट्रीज जिनको स्कोर कार्ड मिला है उनके लिए शायद ये नेचुरल डिजास्टर्स आर ऑल्सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स वाई दीज कंट्रीज आर गेटिंग द स्कोर कार्ड related to the human development in lower level. Is that clear? तो बच्चों ये जो चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट का, ह्यूमन डेवलपमेंट के बिहाफ पर हमने ये सारी चीज़ें नोटिस करी कि ह्यूमन डेवलपमेंट बेसिकली क्या है। वी कंपेयर ह्यूमन डेवलपमेंट विद द ग्रोथ सॉरी, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है डिफरेंसेस क्या होते हैं, कुछ एक में क्वालिटी और एक में क्वांटिटी ऑलवेज मैटर्स टू अस, ठीक है। हम लोगों ने इन सब चैप्टर्स पर डिस्कस करते हुए हमारा मेन टारगेट था टू नो द ह्यूमन डेवलपमेंट। इज इट क्लियर? आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर? ओके बच्चों, थैंक यू।